हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सचिन सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 1 फूड, वेयर इट कम फ्रॉम। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चैप्टर में पढ़ना है कि फूड वेयर इट कम। जो फूड हम डेली बेसिस पे हम खाते हैं, ये आता कहाँ से और ये फूड इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। ठीक है, फूड की पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस स्टार्ट करते हैं। जिस फूड फूड इज यूज्ड इन लिविंग बॉडी। ये लिविंग बॉडी में यूज होता है, हम डेली फूड खाते हैं। जिससे हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ग्रोथ। जो हम डेली बढ़ते हैं, आपकी हाइट पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, इंक्रीज हो गए हो आप। किसकी वजह से? क्योंकि आप डेली फूड खाते हो। एंड रिपेयर, जो भी हमारी डेली चोट लगती है या फिर हम ग्रोथ करते हैं या कहीं हमारे नेल्स इंक्रीज होते हैं, हेयर्स इंक्रीज होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी रिपेयर होती रहती है। कोई चीज चोट लगती रहती है, बॉडी इंक्रीज होती है। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी फॉर एक्टिविटीज। आप ये मानिए, जब आप फूड खाते हैं तभी आप में एनर्जी आती है क्या करने की, एक्टिविटी। कोई भी एनर्जी मतलब कि कोई भी वर्क करने की आप में एक्टिविटी आती है। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी भी, अगर आप अपनी बाइक में, जो आपकी बाइक है, अगर उसमें अगर क्या डलता है, बाइक में आपके लिए अगर पेट्रोल डलता है, ठीक है, उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, उनमें फूड एज अ जो उनका सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का जो सोर्स है, वो क्या होता है, फूड। ठीक है, फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। आइए, तो फूड का हम जब सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर देखते हैं, तो इसके बाद हम सोचते हैं कि हम तो डेली अलग अलग फूड खाते हैं, तो ये क्या सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके, या हमें सेम एनर्जी देते हैं फूड, या नहीं? हाँ जी, हम डेली फूड सेम तो नहीं खाते। जो हमने आज खाया है, जो हमने टुडे आज खाया है आपने, जरूरी नहीं है कि आपने कल भी वही खाया हो, यस्टरडे भी वही खाया हो, या फिर आप टुमारो भी वही खाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। या फिर आपके फ्रेंड में जो फ्रेंड है आपका, उसने भी सेम फूड खाया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फूड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स बनते हैं। तो क्या इन सब के इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, और किस फूड में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, आज हम इस चैप्टर में ये जानेंगे। आइए, there seems to be so much variety in the food that we eat। देखिए, हम बहुत सारी वैरायटीज फूड की लेते हैं। कभी हम चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, ढोकले लेते हैं, खाकरा, फाफड़ा, डोसा। मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं इंडिया में, जिसको हम डेली बेसिस पर एज अ फूड के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, देखिए, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप। ये जो आइटम्स है, ये बनते किससे हैं? देखिए, कुछ आइटम्स तो होते हैं बहुत इजीली बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे उसमें बुक में दे रखा है राइस का। जैसे अगर हम क्या करते हैं, राइस को अगर घर पे पकाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए? एक तो हमें रॉ राइस चाहिए, कच्चे, मतलब कि हमें अपने चावल चाहिए, और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, मतलब वाटर में हम राइस के दाने डाल देते हैं, ठीक है, और कुछ देर अगर उन्हें हीट करते हैं गैस के ऊपर। ठीक है, अगर हम गैस के ऊपर हीट कर देते हैं उन्हें, तो फिर क्या होगा, कुछ देर बाद हमारे जो राइस है वो तैयार खाने के लिए। लेकिन सारे जो इसके, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके राइस जो आपने बनाए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे, इंग्रेडिएंट जो सामान उसमें डाला जाता है, मतलब कि जिसके जो जो उसके पार्ट्स हैं जिससे वो बनाए, इंग्रेडिएंट्स वही है। ठीक है, तो क्या क्या आप कहेंगे, वाटर, वाटर, और रॉ राइस, रॉ राइस। ठीक है, रॉ मीन्स यहाँ पे सिर्फ कच्चा है और कुछ नहीं। ठीक है। आइए, ऑन द अदर हैंड, सम फूड्स आइटम्स आर मेड अप विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। लेकिन सारे फूड आइटम्स इतनी इजीली तो नहीं बन सकते। ठीक है, उसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, तो जैसे कि वेजिटेबल करी, मतलब कि सब्जी जो होती है हमारे घर की, क्या सिर्फ वो इस पानी डालने से ही हो जाती है? नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखते हैं, वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ चाहिए, सो ऑन। ठीक है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। एक्टिविटी, एक हमारी बुक अब एक्टिविटी करा रही है, उससे एक्टिविटी समझते हैं। चलिए, एक्टिविटी फर्स्ट क्या कहती है, आस्क योर फ्रेंड। बहुत ध्यान से, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिविटी बहुत अच्छे से करनी होगी। आस्क योर फ्रेंड
in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. लिस्ट चलिए, तो देखिए आपको अपने फ्रेंड से, हम कोई भी एग्जांपल ले लेंगे कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं डेली। अच्छा चलिए, एग्जांपल नेम ऑफ द स्टूडेंट, कोई भी नेम ऑफ द स्टूडेंट बताइए। चलिए हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है जो मेरा फ्रेंड है, हम ले लेते हैं उसे जेठालाल। क्या? जेठालाल। अच्छा जेठालाल क्या फूड ईट करता है? हमें हमने बहुत बार देखा है उसे क्या खाते हुए, अपने घर में बोलते हुए ढोकला। यस, गुजराती फूड है। वो कौन से स्टेट से बिलोंग, हमने इसने कहा कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, जो कि हमें पता है कौन सा स्टेट है इसका ढोकला का, गुजरात। जहां पर ठीक है, जहां पर ढोकला सबसे ज्यादा खाया जाता है, पसंद किया जाता है। ठीक है, तो ये ढोकला हो गया हमारा। तो ये फूड कौन सा है? ढोकला। हमें अपने फ्रेंड का सिर्फ लिख देना है कि वो सिर्फ जो पसंद है। ठीक है, चलिए सेकंड फूड पे आते हैं हम। जो सेकंड फूड है हमारा वो कौन है? सेकंड फूड जो सेकंड फ्रेंड है हमारा, सेकंड फ्रेंड हम मान लेते हैं किसको? अय्यर। ठीक है, अय्यर। आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अय्यर। आई लाइक समथिंग। यस, अय्यर। ठीक है, अय्यर की अगर हम बात करें तो ठीक है, या फिर मेरे फ्रेंड का नाम था सेकंड फ्रेंड का जो ना अय्यर। ठीक है, या फिर स्वामी मान लेते हैं। मेरे फ्रेंड का नाम क्या है? स्वामी। अगर उसका जो फेवरेट फूड है, जो फूड आइटम उसने खाया था, जो लेके आया था स्कूल में, वो था डोसा। डोसा विथ सांबर। डोसा विथ सांबर। ये देखिए, इस डोसा विद सांबर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये डोसा विद सांबर को अगर हम देखें तो कुछ समथिंग समथिंग इस तरह से दिखता है, डोसा विद सांबर। अच्छा, थर्ड फ्रेंड क्या है मेरा? थर्ड फ्रेंड है मेरा शोएब। ठीक है, थर्ड फ्रेंड में शोएब है। शोएब जो डिश लाया था वो यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से। वो यूपी से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। और उसका जो फूड आइटम था वो था दाल रोटी। एक सिंपल से जो यूपी का फूड आइटम होता है, सिंपल रोटीज, चपातीज, मतलब चपातीज एंड दाल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दाल विद रोटी। ठीक है, देखिए ये किससे बिलोंग करते थे, हम फिर से देख लेते हैं। गुजरात, तमिलनाडु एंड यूपी। इन तीन स्टेट से मेरे थ्री फ्रेंड्स, और थ्री ऑल आर फ्रॉम रिलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तीनों डिफरेंट स्टेट से क्या करते थे, रिलेट करते थे। तो उनके जो फूड आइटम्स हैं तीनों के, वो डिफरेंट है। अब हम ये देखेंगे क्या उनकी इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट है या फिर सेम है। ठीक है, आइए एक्टिविटी 2 समझते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है? चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई। मतलब ये कह रहा है कि देखिए, जैसे रोटी चपाती के इनके इंग्रेडिएंट्स किसी एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी में बता रही है। अब हमें उन्हें देखना है क्या है। देखिए फूड आइटम क्या था? रोटी। जो रोटी था फूड आइटम हमारा, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? आप जानते हैं आपके घर में रोटी किस इस तरह से तो नहीं आती ना। रोटी बनाने के लिए आपके घर में पहले आटा होना चाहिए, आटे को गूंदना पड़ता है, तब जाके हम उसकी रोटी बनाते हैं। अच्छा, वो आटा कहाँ से आता है? वो हमारे विलेजेस, क्या कहते हैं, विलेजेस में जो फील्ड्स हैं वहां पर वो ग्रेन्स को उगाया जाता है, तब जाकर हमारे उसे फिर बाद में गेहूं निकाले, ग्रेन्स निकाले जाते हैं, उनको पीसा जाता है, जब जाके बनता है आटा। तो ये कह रहा है कि जो रोटी बनती है वो आटे और वाटर दोनों को जब मिक्स करते हैं तब जाके क्या बनती है उससे? रोटीज। तब उससे रोटी बनती है। अगर हम दाल के इंग्रेडिएंट देखें, थोड़े ज्यादा है दाल के। देखिए पल्सेस जो हमारी दालें हैं, वाटर चाहिए उसके लिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल या घी में से कुछ भी ले सकते हैं आप, और स्पाइसेस चाहिए दाल बनाने के लिए। मतलब जो चीज उससे मटेरियल, वो इंग्रेडिएंट्स वो होता है जो उसे बनाने के लिए चाहिए हमें। ठीक है, आइए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। कि जो फूड मटेरियल्स है या फिर सोर्सेज है उसके, वो हमें मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, अगर हम विदाउट बुक की हेल्प लेके पढ़ने से पहले हम देखें तो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स के जिसका सोर्स क्या है, वो प्लांट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही तो हैं।
जितने भी आपके फ्रूट्स हैं या फिर आपके वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स। और भी क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते, एनिमल्स प्रोडक्ट भी होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप भी देखिए, आप डेली दूध पीते हैं, मिल्क लेते हैं आप डेली शाम को, ठीक है, सोते समय या सुबह मॉर्निंग में, तो फिर आप देखिए जो आपके एनिमल, जो आपका मिल्क है, क्या मिल्क किसी पेड़ पे उगता है, नहीं नहीं, वो तो बफेलो, काओ, गॉट, इन सब से हमें मिलता है, ठीक है। या फिर आप कहें, आप अगर एग्स खाते हैं, ठीक है, तो जो एग्स हैं क्या किसी ट्री पे होते हैं, नो, तो ये तो हमें किससे मिलते हैं, हैन से। जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख भी सकते हैं, आइए समझ लेते हैं अब, इनके फिगर के साथ समझते हैं अब इन्हें। देखिए हमने दो एग्जाम्पल देखे, ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा एग्जाम्पल, देखिए जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है राइस, राइस की ये पैडी है, पैडी ऑफ राइस, ये क्या है, पैडी ऑफ राइस। पैडी ऑफ राइस हमें कहाँ से मिलेंगे, ये क्या हो गया, प्लांट प्रोडक्ट। जो प्लांट से मिले हमें वो क्या हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इसका सोर्सेस क्या है, राइस के हमारे प्लांट से। देखिए आप इनको फिर कट कर लिया जाएगा, कट करने के बाद क्या किया जाएगा, फिर इनको क्लीन किया जाएगा, और देन ग्रेन, इनके ग्रेन्स को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा, तब हमारे घरों में ये आएंगे, ठीक है, ये निकाला जाएगा उसके बाद। और अगर एनिमल की बात करें तो देखिए ये हमारे एग्स हमें दिख रहे हैं, ये किससे मिल रहे हैं हमें, हैन से। ये हैन से क्या मिले हुए हैं हमें, एग्स, तो एग हैन से मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, सिंपल सी बात, ये हमें क्या हो गया, एनिमल सोर्स हो गया। अब रीड कर सकते हैं हम अच्छे से, देखिए क्या लिखा है वो, यहां से रीड करना स्टार्ट करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम, कि ये सारे हमारे कहाँ से आते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स, प्लांट्स ऑफ कोर्स, हाँ प्लांट से आते हैं, बिल्कुल प्लांट से ही आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, राइस का सोर्स क्या है, वीट का सोर्स क्या है। देखिए राइस का सोर्स जैसे क्या हो गया, राइस का भी मैंने आपको फिगर दिखाया, राइस का सोर्स हो गया उसके जो प्लांट प्रोडक्ट में पैडी होते हैं, पैडी जिसे आप हिंदी में धान कहते हैं, ठीक है। और अगर वीट का करें तो ग्रेन्स जो होते हैं, गेहूं के जो ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स, you have seen paddy और wheat fields with grow and rows on plants, क्या आपने कभी देखे हैं, क्या कहते हैं, पैडी और इनके जो खेत होते हैं फील्ड्स में, देखा है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, इस तरह से धान होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ समथिंग, कुछ इस तरह से धान होता है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स है लाइक मिल्क, एग्स, मीट, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ये सारे सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, इसमें मीट और ऐड कर देता है जो एनिमल प्रोडक्ट्स है। आइए अब एक्टिविटी देखिए, सिंपल सा चैप्टर है ये, और एक्टिविटी को बस ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। ये देखिए आपके ये धान लगाए गए हुए हैं एक पैटर्न के हिसाब से, देखिए। चलिए एक्टिविटी थर्ड पे चलते हैं, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई आउट फाइंड वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए, सोर्स देख लिए उनके, अब हम कुछ खुद से ट्राई करेंगे। आइए हम कुछ ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए फील्ड में क्या होता है कि फील्ड में पहले ये चीज लगाई जाती है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फार्मर्स हैं वो उनको कटिंग करके, ठीक है, हार्वेस्टिंग करके, क्लीन करके, सब कुछ करके वो मतलब उसका गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट क्लीन करके फिर हमें सप्लाई करती है। अगर वो वीट है तो वीट को देखिए, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो आपके घर में कभी आशीर्वाद आटा आया हो, ठीक है, तो वो आटा आया कहाँ से, उगेगा तो फील्ड में ही, ठीक है। फिर कंपनी के पास जाता है, कंपनी उसे क्लीन करती है, फिर पीसती है और पैकेट्स में करके हमें प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और ये देखिए जो बी फिगर है, वीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट, जो वीट ग्रेन्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द फील्ड टू द स्टोरेज, जो गवर्नमेंट के स्टोरेज होते हैं वहां पर। आइए अब देखिए ये फिगर है हमें, ये इसमें हमें ये बताना है कि जो टेबल है ये, इसमें बताना है कि जो इंग्रेडिएंट्स हमें, ये फूड आइटम्स जो हैं इनके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज क्या है, क्या प्लांट सोर्स है या फिर एनिमल सोर्स है, ये चीज हमें बतानी है। जैसे इसने कहा कि फूड आइटम क्या है, इडली, इसके इंग्रेडिएंट्स हमें बता दी कौन कौन से, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ठीक है। अच्छा राइस तो प्लांट से मिलते हैं, ये तो हमें पता लग गया, तो ये प्लांट सोर्स हो गया। अच्छा उड़द की दाल,
क्या कोई एनिमल उड़द की दाल थोड़ी निकालता? प्लांट, सिंपल सा, इसका आंसर भी क्या हो गया? प्लांट। अच्छा, सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट ना तो पेड़ पे उगता है, ठीक है, और ना ही किसी एनिमल से निकलता है, तो ये क्या हो गया? नेचुरल सोर्स। क्या हो गया? नेचुरल, नेचर देता है हमें, ठीक है, नेचर। तो और वाटर क्या है? ये भी नेचुरल सोर्स है, नेचर लिख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चिकन करी, ठीक है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? चिकन, स्पाइसेस। अच्छा, चिकन तो हमें एनिमल से मिल गया, ठीक है, और स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? सिंपल सी बात है, जो स्पाइसेस है मतलब कि मसाले, ठीक है, वो हमें कहाँ से, वो कौन से होते हैं? ठीक है, वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हल्दी, ठीक है, लौंग, तुलसी, मतलब मिर्च, ये सब क्या है? स्पाइसेस है हमारे। अब आते हैं ऑयल एंड घी पर। ये देखिए, ऑयल जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ऑयल कहाँ से मिलता है? प्लांट से। कैसे? अगर हम ऑयल की बात कर लेते हैं, ऑयल हमें कहाँ से, प्लांट से कैसे मिलता है? ठीक है, आप देखिए सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, तो ये प्लांट से मिला हमें, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्लांट प्रोडक्ट हुआ, ये प्लांट का सोर्स हुआ इसका। आप देखते हो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल, बहुत सारे हैं हमारे, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, कॉटन सीड ऑयल। अब आते हैं नेक्स्ट, वाटर क्या है? देखिए फिर से वाटर आ गया, तो वाटर तो हम जानते हैं क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है? नेचुरल, नेचर सोर्स है यार, नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स। लास्ट हमारा एक और एग्जांपल दिया हुआ है, खीर। खीर किस किस से बनती है? मिल्क, इसके इंग्रेडिएंट्स जिससे वो बनती है, मिल्क, राइस, शुगर। अच्छा, मिल्क तो मिल गया, बफेलो या काउ से मिलता है, इसलिए एनिमल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। राइस हमें प्लांट से मिलते हैं, इसलिए प्लांट प्रोडक्ट हो गए ये, ठीक है। शुगर, शुगर से, शुगर कहाँ से मिलती है आपको? शुगर केन से। शुगर केन क्या होता है? गन्ने, तो वो क्या, किससे होंगे फिर? क्या कहते हैं, वो भी क्या हो गया? प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। आइए अब जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, लाइक जो प्लांट से हमें लगभग जो जो चीजें मिलती थी, ग्रेन्स, जो गेहूं के दाने या फिर मटर के दाने, ये सब सीरियल्स, जो दालें हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां, और फ्रूट्स, ये मेनली क्या है? प्लांट सोर्सेज है, प्लांट से हमें मिलने वाले सोर्सेज है, ठीक है। ये सारी चीजें, खाने की चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से, ठीक है। एनिमल प्रोवाइड, एनिमल क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? मिल्क, मीट, और एग्स, ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क के लिए, जैसे कि काउ, गॉट, एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। यही कॉमन एनिमल्स जो हमें क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं मिल्क, ठीक है। और मिल्क, मिल्क से हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? इन सारे जो एनिमल्स की वजह से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं मिल्क से? बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम यूज करते हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था उसने, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ठीक है, और एनिमल्स के नाम आप बता सकते हैं जिससे हमें मिल्क मिलता हो? उस फिगर में आइए हम देखते हैं जिससे हमें मिल्क मिलता हो, ठीक है। हमने देखा अभी हमें जो गिवन थे, तो देखिए काव, काव, बफेलो और गॉट तो हमें गिवन थे, लेकिन इसने कहा क्या आप और एनिमल्स जानते हैं जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हो? हाँ, हम जानते हैं। कौन? कैमल, कैमल, ठीक है, क्या? कैमल एंड याक, कैमल एंड याक ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क, कैमल एंड याक ऑल्सो प्रोवाइड मिल्क। थैंक यू सो मच फॉर, और नेक्स्ट चैप्टर फिनिश करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।